धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। फिर कहते हैं 40 कहाँ पे, हम 35 तक आए थे ना, अब 35 से 40 तक का, 36 से 40 तक का एक साथ ले लो। इसमें इस बात को उपसंहार कर देंगे, बड़ी मीठी बात कहेंगे इसमें भी। सुखम तु इदानीम त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तत्र अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमं, परिणामे विषम् इव तत् सुखं राजसं श्रुतम्। यत् अग्रे च अनुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तं तत् तामसम् उदारितम्। न तत् अस्ति पृथ्व्यां वादिविदेवेषु वा पुनः, सत्त्वं प्रकृतिजयमुक्तम् यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। कहते हैं ये जो सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति में है उसका सुख कैसा है, जो राजसिक में है उसका सुख कैसा है, जो तामसिक में है उसका सुख कैसा है। क्योंकि फाइनली तुम जो भी समझ रहे हो, जो भी करना चाहते हो, वो सुखी होने के लिए। तो उसके सुख की जाति, उसके सुख का वर्णन क्या है वो भी यहाँ बता रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद जम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। सात्विक सुख कैसा है? जिसमें ध्यान, भजन और सेवा, 3 बातें बोली, सत्संग का तो नाम ही नहीं लिया। भक्ति, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास, सत्संग को तुम मान ही लेना, ये सारा ही सत्संग है। भक्ति भी सत्संग है, ये बोलना भी सत्संग है और ध्यान भी सत्संग है। इन सब के अभ्यास में रमण करता है। शुरू रमण करता हुआ दुख के अंत को पाता है। शुरू में आरंभ काल में यद्यपि ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छा वाला सुख नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो हम डिपेंडेंट ही हो रहे हैं, लेकिन बाद में ये अमृत को प्राप्त कराने वाला। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग अभी इस स्वाद को चख नहीं पाए ना, उनका ये प्रश्न तुमसे हमेशा रहेगा कि तुम में और हम में फ़र्क क्या है। हम सुख के लिए मॉल्स में भागते हैं, हम सुख के लिए शॉपिंग करते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, और तुम सुख के लिए अपने प्रभु के पास भागते हो। हम भी डिपेंडेंट, तुम भी डिपेंडेंट। तुम में और हम में फ़र्क कहाँ आया? इनफैक्ट हमारा तो ऐसा है कि हमारा सुख, वो लोग ऐसा कहेंगे, हमारा सुख तो यूं मिल जाता है और उसमें हम रोते वोते नहीं है। तुम्हारे सुख के लिए तो तुम्हें अमेरिका से इंडिया आना पड़ता है, रोते भी तुम लोग इतना हो, अश्रुधारा भी इतनी बहती है। तो कई बार उन लोगों की बातों में तुम्हें भी ऐसा विचार आ सकता है, बात तो सही है, वो लोग भी डिपेंडेंट है सुख के लिए, हम भी डिपेंडेंट है प्रभु के ऊपर। सत्संग के लिए अगर सत्संग 4 दिन लेट आता है तो यहाँ फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, बेन प्रभु की तबीयत तो ठीक है, सत्संग क्यों अपलोड नहीं हुआ? कुछ इनके टेक्निकल एरर्स होते हैं, तो सत्संग लेट होता है, तुम्हारे अंदर आकुलता शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं? ये सारे प्रेमी लोग बैठे हैं आगे, तुरंत आकुलता आती होगी तुम्हारे अंदर, तो लोग हंसेंगे तुम पर कि तुमसे अच्छा तो हमें, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और कई बार ऐसे कलुषित विचार तुम्हारे को भी प्रभावित कर जाएंगे कि अरे बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, कि वो लोग मॉल्स पर डिपेंडेंट है सुख के लिए और तुम लोग सत्संग पर, अपने प्रभु पर, बेन प्रभु पर डिपेंडेंट हो, तो डिपेंडेंसी तो वहीं की वहीं रही ना। अब ये तर्क बैठता है, मुझे तो बैठता है, तुम्हें बैठता है कि नहीं बैठता?
मार्ग आजाद होने का है, मार्ग फ्रीडम का है, इंडिपेंडेंस का है, सैल्वेशन का है, मुक्ति का है। लेकिन तुम तो डिपेंडेंट ही हो, कौन से तुम बड़े फ्री हो गए? भाई तुम्हें ये बात बैठती हो तो मैं एक डेमो से सिखाऊं, तुम्हें समझाऊं कि तुम्हें लोगों को क्या जवाब देना है। बाकी तुम्हें लगता है कि आंसर हमें नहीं मालूम, लेकिन बस दिल कहता है इसलिए हम तो मानते हैं कि नहीं ये बात गलत है। लोग जो कह रहे हैं गलत है, लेकिन लोग गलत जो कह रहे हैं उनको प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं है, हाँ कि नहीं? तुम्हें लगता है नहीं मज़ा हमें यहाँ आता है, ठीक है हम डिपेंडेंट भी है प्रभु के ऊपर सुख के लिए, डेफिनेटली हम डिपेंडेंट है, लेकिन उन लोगों को कैसे समझाएं? क्योंकि कुतर्क हमेशा तुमसे यही कहेगा कि अरे तुम तो बेवकूफ़ हो, महा बेवकूफ़ हो, तुम भी तो डिपेंडेंट हो, तुम कहते हो हम मोक्ष के मार्ग पर है, मोक्ष के मार्ग पे, लेकिन तुम्हारी डिपेंडेंसी कहाँ कम हुई है? तुम्हें भी सत्संग चाहिए, भक्ति चाहिए, ध्यान चाहिए, ध्यान में संवेदना चाहिए, सब कुछ तो तुम्हें चाहिए। तो तुम कौन सा डिपेंडेंट कम है? तुम्हारी अपेक्षाएं कहाँ कम है? डिपेंडेंसी भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। तो तुम में और लौकिक लोगों में फ़र्क क्या है? लोग तुमसे ये प्रश्न करेंगे, तब उनके प्रश्न का जवाब देना तो मत करते रह जाना, क्योंकि जहाँ तुमने किया ना, इसका मतलब वो कन्विंस हो रहे हैं दे डोंट रियली हैव द आंसर। यू हैव द आंसर बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से एक आंसर तुम्हें दे दूँ? तुमसे लोग ये कहेंगे कि तुम डिपेंडेंट भी हो और एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हो, दोनों बात सही है। तुम ये मत कहना नहीं नहीं हमें कोई अब कामना नहीं है, क्योंकि कल तो इतना सुना कामना नहीं रखनी, कामना नहीं रखनी। अब लोग तुम्हें कहेंगे तुम्हें भी तो अपने प्रभु की कामना है, हाँ है। तुम भी तो उन पर डिपेंडेंट हो, हाँ है। तो तुम में और हम में फ़र्क क्या हुआ? तो उनको बताना, बताते हैं क्या फ़र्क हुआ। कैंडल्स ले आओ, दो मैच बॉक्स भी ले आना, और भी थोड़ी चीज़ें दे दो मेरे को, तुम्हारी घड़ी अच्छी है दे दो, तुम्हारा सेवा का बैच अच्छा है दे दो, साधन लाओ, क्योंकि इतने साधन हैं, मॉल है, म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, डिस्कोज हैं, पार्टीज़ हैं, इतने इतने साधनों के पास सुख मिल रहा है लोगों को, ऐसा लगता है। तुम भी घड़ी दे रहे हो, वैसे मेरे पास है घड़ी, लेकिन ठीक है। लोग तुमसे कहते हैं तुम सुख के लिए डिपेंडेंट भी हो और तुम्हें कामनाएं भी है, अपने प्रभु से कामना है, डेफिनेटली है। तुम्हारे प्रभु कैसे हैं? तो कहना हमारे प्रभु ऐसे हैं जिनकी आंतरिक ज्योत जली हुई है। ठीक है, ठीक है। अभी तो विद इन द फैमिली है, जब वहाँ वो ताली बजाए ना तब मानूंगी कि ये तुम्हारा डेमो सफल हुआ। ये मेरे प्रभु हैं जिनका दिया जला हुआ है, और दिया जला हुआ है मतलब वो सदा सुखी है, हमेशा आनंद में है। और यही तो हमारा लक्ष्य है, निरंतर आनंद, शाश्वत और अनंत आनंद। ये अनंत और शाश्वत प्रकाश, ये आनंद जो है हमारे प्रभु ने इस अनुभूति को पाया हुआ है। मैं भी खोज क्या रहा हूँ? वही आनंद, वही प्रकाश, वही सुख, लेकिन मैं खोजने जाता हूँ इसके पास, दे दो दे दो, ये नहीं दे पाता। फिर मैं खोजने जाता हूँ इसके पास, आई वॉच है, ये भी नहीं दे पाती। फिर मैं जाता हूँ इस सेवा के पास कि इस सेवा में से तो मुझे प्रकाश मिल ही जाएगा, क्योंकि भाई मेरे को तो अपना सुख जलाना है, सुख जागृत करना है। फिर मैं इसके पास जाता हूँ कि मुझे सुखी करो, मेरा प्रकाश जागृत करो, ये भी नहीं देता। फिर मुझे लगता है ये स्टिक तो हमेशा प्रभु के हाथ में होती है, इसके पास जाऊँ, लेकिन इसके पास जाता हूँ ये भी नहीं देता। क्यों नहीं दे रहे ये सब प्रकाश? इसको जा रहे हैं ना, डिपेंडेंट है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मुझे सुखी कर देंगे, यानी ये मेरा आंतरिक प्रकाश जागृत कर देंगे, नहीं दे पा रहा। ये 3 साल से मेरे किताब में पढ़ा है, ये इसके पास जाता है, भगवत गीता की किताब में है ये, इसके पास जाता है कि मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरा प्रकाश जला दो, ये भी नहीं कर पाता। फाइनली किसके पास? मेरी डायरी के पास तो होगा ही ना, डायरी के पास जाता है कि मेरा प्रकाश, मेरा सुख जला दो। मैच बॉक्स तो जला ही देगा। ये मैच बॉक्स के पास जाता है, मेरा प्रकाश, मेरा सुख मुझे दे दो। कितनी जगह डिपेंडेंट है, ये भाग रहा है इधर से उधर, मॉल में जा रहा है, म्यूजिक्स के पास जा रहा है, क्लब में जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, वेकेशन में जा रहा है, हर भोग विलास के अंदर जा रहा है। किसके लिए? सुख। उसको सुख चाहिए कि मुझे कहीं से भी सुख मिल जाए। इन सब के पास, क्लब कहो, मूवी कहो, गर्लफ्रेंड कहो, बॉयफ्रेंड कहो,
पार्टीज कहो, वेकेशंस कहो, सबके पास ये जाके आया, लेकिन कहीं भी इसका दिया जला नहीं, इसके भीतर सुख आया ही नहीं। अब उसको दिया जलाना है तो उसको पता चला कि मैं इसके पास जाकर पूरा झुक जाऊंगा ना, इसके पास जाकर पूरा झुक जाऊंगा तो मेरा दिया जलेगा। मैं डिपेंडेंट हूं, किसने कहा मैं डिपेंडेंट नहीं हूं? मैं निर्भर हूं, मेरे को भी कामना है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं कि दिया जलाने के लिए इस घड़ी के पास जाऊं जिसका दिया जला हुआ है, जिसके पास अनंत सुख है। मैं केवल उसी के पास जाकर झुकना जानता हूं डिपेंडेंट मैं। बोलना तुम उन्हें, तुम्हें आंसर मिल गया। तुम भी हो डिपेंडेंट, तुम बिल्कुल आश्रित हो अभी अपने गुरु के ऊपर। तुम्हें भी कामना है अपने गुरु से कि काश कभी धम्मपद समझा दे, सबने सोचा ही होगा कभी ना कभी, काश कभी ऐसा करे। तुम्हें भी कामना है डेफिनेटली, लेकिन तुम्हें कामना जहां से है वहां वो है, और संसारी लोगों को कामना जहां से है वहां वो है ही नहीं। इसलिए बोलो कि हाँ, हम ये क्लेम करते ही नहीं है कि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम एकदम आज़ाद हो गए, हम निष्काम हो गए। हम में भी डिपेंडेंसी है, हम में भी कामना है, लेकिन डिपेंडेंसी और कामना वहाँ है जहाँ वो है। और होता क्या है, कभी कोई ऐसी गहरी आंधी आई और तुम्हारा दिया बुझ गया, तुम्हारा दिया बुझ गया। भाई कोई गहरी आंधी आई, कोई ऐसा विशाल कोई जीवन की परिस्थिति आई कि तुम्हारा सुख चला गया, लेकिन क्या तुम अभी भी इतने बुद्धू हो कि वापस सुख के लिए पूरा राउंड पूरा करोगे? पहले इसके पास जाओगे, फिर इसके पास जाओगे, फिर इसके पास जाओगे? नहीं, अब तुम्हें अपने अनुभव से पता चल गया है कि एक बार इसके पास जाने से ही मेरा दिया वापस जल सकता है। जो सुख की जाति का तुमने एक बार अनुभव कर लिया, क्योंकि खोज तुम भी प्रकाश ही रहे हो। प्रकाश यानी अभी मैं सुख को कह रही हूँ, तुम भी सुख ही खोज रहे हो, लेकिन जिसके पास वो सुख जाग गया है, तुम्हें वहीं उस जाति का सुख मिलेगा। इसके पास जाओगे, ये तुमसे हेलो हाय करेगा, तुम्हें साफ कर देगा, तुम्हें घड़ी में टाइम बता देगा, लेकिन ये तुम्हें प्रकाशित नहीं कर पाएगा। सब कुछ देगा ये, लेकिन जिस जाति का सुख तुम खोज रहे हो वो ये सब नहीं दे पाएंगे। उस जाति का सुख तुम्हें केवल इन समागमों में मिलेगा, केवल इस ऑरा के अंदर मिलेगा, इन समझ के अंदर मिलेगा। और इसलिए तुम डिपेंडेंट हो, लेकिन ये डिपेंडेंसी तुम्हारी मूर्खता नहीं है, ये डिपेंडेंसी तुम्हारी सात्विक अंडरस्टैंडिंग है, सात्विक अंडरस्टैंडिंग। सो अब कोई कहेगा तुमसे कि क्या फर्क है तुम में और हम में, तो जवाब क्या दोगे तुम? बिल्कुल, तुम भी सुख खोज रहे हो, हम भी सुख खोज रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है लौकिक लोगों को कि जो सुख खोजने वाला है वो आश्रित नहीं होना चाहिए, तो हम आश्रित हैं, लेकिन हम उस पर आश्रित हैं जहाँ से वो सदा हमें मिलता है। हमारा अनुभव है कि वो हमेशा हमें मिला है और हमेशा हमें मिलता रहेगा। हम ऐसी जगह पर डिपेंडेंट है, ये कोई गलत नहीं है। इसलिए शुरू में ये जो सात्विक सुख होता है वो आउट ऑफ डिपेंडेंसी आता है डेफिनेटली, लेकिन अब तो ये दिया जल गया, अब इसका सुख कहाँ से आ रहा है? अपने में से ही आ रहा है, अब इसका प्रकाश अपने में से आ रहा है। लेकिन फिर भी ये आता है क्यों? फिर भी ये आता है क्यों? किसी ने जिम ज्वाइन किया है कभी? जिम ज्वाइन करते हैं हम एकदम मस्त हो जाने के लिए, फिट हो जाने के लिए, फिर बंद कर देते हो? नहीं, उसके बाद तुम फिट होने के लिए, पहले स्लिम होने के लिए करते हो, लेकिन उसके बाद फिट रहने के लिए भी जिम जाना पड़ेगा कि नहीं? इसी तरह यहाँ पर भी तुम्हारा दिया जल गया, तुम फिर भी क्यों आ रहे हो? कुछ लोग हैं ऐसे सभा में जिनके दिए जल चुके हैं, तो फिर भी क्यों आ रहे हैं? वो फिट रहने के लिए, वो इस निश्चय में रहने के लिए कि जहां जरा बुझेगा ना तुरंत वापस जला लेंगे, क्योंकि हम एक क्षण भी इससे दूर नहीं रहना चाहते अपने सुख से। तुम एक क्षण भी, तुम्हें इस दिए का भी, इसका भी महत्व इसीलिए है क्योंकि ये तुम्हारा दिया जलाने के काबिल है। तुम जिस सुख को खोज रहे थे ना, वो इस सत्संग हॉल में मिल रहा है तुम्हें, और सालों से मिल रहा है, इन भक्तियों में मिल रहा है, इस ध्यान की विधियों में मिल रहा है। इसलिए तुम इसके निकट ही रहना जानते हो, चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का भरोसा नहीं कब वापस आंधी आ जाए। लेकिन तुम कहते हो हम इतने
सात्विक हो गए हैं, आप इतने समझदार हो गए हैं कि हम और अधिक पास ही रहना चाहते हैं कि जहाँ बुझे और तुरंत हम यहाँ आ जाए। कहीं ये कोई लालच देने बीच में आ भी जाए हमारे पास, ये लालच देने आ जाए कि इस बार तेरा दिया मैं जलाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इस निकटता में रहना चाहता हूँ, इस लक्ष्मण रेखा के इस पार रहना चाहता हूँ जहाँ राम हमेशा मेरे साथ रहे। ये तुम्हारा भाव है। तो शुरू में लगेगा ऐसा, बुझा दूँ दोनों दियों को कि जलने दो? ऐसा ही होना चाहिए ना, क्यों बुझा दें? ये तुम हो और ये मैं हूँ। ये मैं हूं और ये तुम हो। थोड़ी थोड़ी अपेक्षा। चलो, बात क्या कर रहे थे हम? हे भरत श्रेष्ठ, ये 36-37 श्लोक ही देखते हैं दोबारा। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को भी प्राप्त होता है, यानी उसका प्रकाश जग जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, यानी डिपेंडेंसी वाला होता है, लेकिन परिणाम में अमृत तुल्य बन जाता है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसादजम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। यानी इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो तुम्हारी सात्विक डिपेंडेंसी है। जो सुख, अब राजस सुख के लक्षण कहते हैं, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत तुल्य लगता है। ये इसके पास जाएगा तो भोग काल में तो बड़ा मत, देखो तुम्हें उठाते ही बुझ गए तुम। भोग काल में तो ये बड़ा अच्छा लगेगा कि वाह 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 बड़ा मजा आया, लेकिन पीछे से कोई खास सुख इसमें फील नहीं होता। शुरू में अच्छा लगता है भोग के पास जाना, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी वही रेपिटेशन, वही पुनरुक्ति और मन में से नीरस। और इसलिए इसमें से नीरस हुआ तो वो इसके पास जाता है, इसमें से नीरस हुआ तो इस आई वॉच के पास जाता है, इसमें से नीरस हुआ तो यहाँ जाता है। लेकिन ये दूसरों के पास जहाँ जहाँ जा रहा है ये सारा राजसिक सुख है। थोड़ी थोड़ी देर सुख मिल जाएगा फॉर अ चेंज। जैसे ही तुम वस्तु विषय को बदलोगे थोड़ी देर का सुख मिलेगा, लेकिन सारा सुख कौन सा है? राजसिक सुख। इसलिए जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। तुम्हें जन्म मरण की परंपरा में ही रखेगा, क्योंकि दिया कहाँ जला। तुम चाहे ऐसे हजारों के पास चले जाओ, लेकिन तुम्हारा दिया कहाँ जला। और जब दिया नहीं जला मतलब परिभ्रमण में घुमाने वाला है, अनंत सुख का अनुभव नहीं कराया। और तामसिक सुख कहते हैं जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। सुख इसमें भी है, लेकिन भोग काल में भी दुखी कर रहा है और उसके बाद भी दुखी कर रहा है। तुम जब निद्रा में हो तो निद्रा का भोग कर रहे हो, भोग काल के अंदर भी दुखी ही हो। आत्मा सुख तो नहीं है, आत्मिक सुख तो नहीं है। और उसके बाद भी अब तुम हमेशा ज़्यादा सो जाओगे, आलस से भर जाओगे, तो बाद के काल में भी वो तुम्हें मोहित ही रखता है। तो निद्रा, आलस, प्रमाद, ये जो जो विषय है इनके अंदर तुम जाते हो तो वो सारा का सारा तामसिक सुख है। करते टाइम मजा आता है। राजस में तो क्या था, करते टाइम मजा आया पर थोड़ी देर में उदास हो जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा फील किया कि वो सोया और उसके बाद थोड़ी देर में उदास हो गया? नहीं। न तुम सोने में सुखी हो रहे हो ना दुखी हो रहे हो। ऑल्दो ऊपर की आउटलाइन यही होती है कि तुम्हें बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। रिलैक्स फील होते हो, सोने में एक रिलैक्सेशन का भाव है, लेकिन वो उस समय भी तुम्हें मोह के अंदर ले जा रहा है और उठने के बाद भी तुम उस मोह से ही पीड़ित हो। इसलिए ये तामसिक प्रकार का सुख है, निद्रा, प्रमाद और आलस्य। प्रमाद के अंदर तो सब कुछ आ गया, इधर भागना उधर भागना। राजसिक सुख वाला एटलीस्ट इससे एक डिग्री बेटर है। वो जब भोग में जाता है तो थोड़ी देर ही उसे अच्छा लगता है, फिर अंदर से बेचैन होने लग जाता है। तुमने देखा होगा ऐसे, कभी कभी तुम्हें लगता है फॉर अ चेंज चलो ना आज जाते हैं, हम भी भोग में जाते हैं, हम भी कुछ इधर उधर भटकने जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही तुम्हें उसमें बोरियत की फीलिंग आने लग जाएगी। और ये बोरियत की फीलिंग आएगी ही उसको जिसने सात्विक स्वाद चखा हुआ है। जिसने सात्विक स्वाद चखा ही नहीं, प्रकाश का जिसने अनुभव ही नहीं किया, उसको कभी बोरियत की फीलिंग ही नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें आ रही है, इसका मतलब है तुमने सात्विक सा स्वाद चखा है, बस उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती।
तो तामसिक सुख कैसा है, उसके अंदर शुरू में भी मज़ा आ रहा होता है और बाद में भी मज़ा आ रहा होता है, या इसका उल्टा भी डाल सकते हो। शुरू, खैर चलो ये सुख की बात है इसलिए मैं इसको सुख की अपेक्षा से कहूँगी कि उसको मज़ा आ रहा है और बाद में भी उसकी बातें कर करके वो खुशी होता रहता है। मैंने कितनी बार ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में कोई प्रसंग गया होगा, कोई 6 साल पहले, 7 साल पहले, 7-7 सालों के बाद भी अभी उस प्रसंग का ही बात कर करके खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, इतने लोग आए थे। ये जो बातें दोहरा दोहरा के सुखी होने की जो भावना और जो कर्म हो रहा है, वो सब तामसिक सुख के लक्षण है वो घटना अभी नहीं, लेकिन वो घटना तुम्हें सुख दे रही है, यही तो मोह है। जो है नहीं वो तुम्हें सुख दे रहा है, यही तामसिक प्रकार का सुख है। फैंटेसी से सुख लेना, जो भूतकाल में जा चुका है उससे सुखी होना, ये सब तामसिक सुख के प्रकार है। सुख की फीलिंग है लेकिन मोह को ये प्रकट करता है। 40 में क्या कहते हैं, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। बहुत पहले बता दिए बात तो हमने कि कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों से रहित हो। इसलिए तुम में भी कोई ना कोई गुण तो रहेगा। तुम्हें कौन सा रखना है, चॉइस इज योर्स। या तो तुम में तमस रहेगा, या तुम में रजस रहेगा, या तुम में सत्व रहेगा। क्योंकि मेरी पूरी प्रकृति का निर्माण ही ऐसा है कि बिना गुणों के तो कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपने में कौन सा गुण जागृत करना है, सक्रिय करना है, अनुभव करना है और उससे गुणातीत तक पहुंचना है, ये चॉइस अर्जुन तुम्हारी है। अब तुम कैसे चूज करोगे उसके लिए पूरी वर्ण व्यवस्था समझाएंगे 41 से 48 श्लोक के अंदर।